तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है सभी का हमारे कैसे एजुकेशन में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉग टेबल को कैसे सुलझाए, मतलब लॉग टेबल से डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ कैसे फाइंड करें। ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, मतलब कि सिंपल टेक्निक बताऊंगा जो कि सर लोग आपको नहीं बताते। कुछ कुछ टीचर आपको पढ़ाते भी नहीं लॉग टेबल, सिर्फ बोल के आते कि कोचिंग में पढ़ाया होगा या फिर खुद का खुद कर लो। कुछ कुछ टीचर होते हैं ऐसे। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा लॉग टेबल समझाऊंगा और कम से कम टाइम लूँगा। तो सबसे पहले, और हाँ गाइज, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा इन सब में टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊँगा। क्योंकि टीचर लोग आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि सिखाते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा इसमें बोर कर देते हैं। तो मैं बताऊँगा, लेकिन अच्छी भाषा में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेशन ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुलझाएंगे, पहले बेसिक लूँगा मैं। तो ये मेरे पास लॉग टेबल है, मेरा पुराना 4-5 साल पुराना है। तो सबसे पहले लॉग देखते समय, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर कितने डिजिट है और यहाँ पे कितने 2 डिजिट है। तो 2 - 1 करना, यहाँ पे 2 - 1 1 होता है और पॉइंट देने का। फिर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे पॉइंट देने का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसलिए प्लस करना। अगर डिवाइड में होता 50 डिवाइड बाई 50 तो आप माइनस कर देते, मतलब कि लॉग इसका माइनस लॉग इसका, और अभी मल्टीप्लाई है इसलिए इसका लॉग प्लस होगा। तो अब देखते हैं हम। तो लॉग 50 देखते हैं, देख सकते हो आप। तो लॉग 50 और हाँ, लॉग एरिथम ही है। आपके आंसर आने के बाद, प्लस होने के बाद, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इसमें देखना है। अभी अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले 50 का लॉग है 6990, और इसका भी वही होगा। तो दोनों का प्लस करने के बाद आपको तो ये कुछ वैल्यू मिली है। तो अब हम इसका एंटी लॉग देखेंगे। तो देख सकते हो एंटी लॉगरिथम लिखा हुआ है। तो 39 का 8 में, और हाँ, यहाँ पे ये 39 देखने का, तो यहाँ पे 39 इसका 8 में देखना, मतलब यहाँ पे 8 में 25 और 00 आ रहा है, और उसके बाद 0 है। 0 या 0 हम इसमें देख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू 1 से हो रही है, इसलिए हम 0 नहीं देख सकते। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो 39 का 8 में 25 00 आ रहा है। और यहाँ पे जो वैल्यू है 3, सपोज 4 होती तो 5, तो यहाँ पे 3 है तो 3 + 1 करने का। यहाँ पे 2 होती तो 2 + 1 करने का, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पॉइंट देने का। उसके बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे पॉइंट नहीं दूंगा तो भी चलेगा। तो इसका आंसर ये है, और आपको तो पता ही होगा यही आंसर है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, लॉग 110। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है, तो 3 - 1 कितना, आपको पहले ही बताया था। 2 - 1 1, 3 - 1 2, और यहाँ पे भी 3 है, 3 - 1 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब हमें 11 का 0 में देखना है, और आगे तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे देखने का कुछ मतलब ही नहीं होता। 0414, 0414 आ रहा है इसका आंसर। और यहाँ पे 12 में
0792। तो हम इसका ऐड कर देंगे। ये बात की इसमें इसे काउंट मत करना, ये पॉइंट के लिए होता है। हमने इसमें भी देखा था, ये पॉइंट के लिए हमने काउंट किया था, 4 आया था उसके बाद। तो ये जो वैल्यू होगी, ये 4 होगी, 5 होगी, कितनी भी होगी, तो इसे हम बाद में काउंट करेंगे, मतलब कि पॉइंट के लिए काउंट करेंगे। तो 12 का एंटी लॉगरिथम देख रहे हैं हम। तो 12 का 06 में, और हाँ, यहाँ पे जो होगा मीन डिफरेंस में, तो वो एंटी लॉगरिथम में कैलकुलेट करना, मतलब कि इन दोनों का प्लस करने का होता है, ये दोनों प्लस करने का। तो 13 और 18 आ रहा है, और यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब 13 और 20 आ रहा है, 13 और 20। और यहाँ पे 4 है, 4 + 1 5, 4 + 1 5। तो 1 2 3 4, और यहाँ पे और एक 0 लगा दूंगा। यह आपको बाद में समझ में आएगा क्यों 0 लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5। तो पॉइंट का मतलब ही 0 होता है, और वो बाद में लगेगा तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसका सिंपल सा कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो यही इस्तेमाल। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद मत देखना। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, यहाँ पे 2 थी, तो यहाँ पे ये पॉइंट के बाद मत देखना। तो यहाँ पे 1 ही संख्या है, और यहाँ भी 1 ही संख्या है, ये पॉइंट के बाद का काउंट नहीं करने का इसमें। तो यहाँ पे 1 - 1 कितना, तो यहाँ पे हमने 2 - 1 किया था, 1 आया था। तो यहाँ पे 1 - 1 0, प्लस यह का प्लस, और ये भी 0 होगा, 1 - 1। तो 30 का 5 में देखते हैं हम। तो अब हम देखेंगे इसका मल्टीप्लाई। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन यकीन करो, आपने अगर मेरे से लॉग टेबल सिखाए तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कितनी संख्या है, 2, पॉइंट के बाद का मत देखना। तो पॉइंट के बाद का कंसीडर मत करना। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स है, तो 2 मतलब 2 - 1 1, और यहाँ पे पॉइंट कोई भी नहीं है, ये 0 भी काउंट करना होता है। 1 2 3 4 5, 5 - 1 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसलिए प्लस। अब देखते हैं इसका लॉग। तो 12 का 5 0, मतलब 0 यहाँ पे नहीं होता, तो इसलिए हम 12 का 5 में ही देखेंगे। 0969, 0969। तो अब हमें इसका एंटी लॉग देखना है। तो 60 का 8 8 में देखना है, 60 का 8 और 8, 14 62, 40 62 आंसर आ रहा है, 40 62 आंसर आ रहा है। और 5, तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, और 1 0 ऐड कर देंगे तभी 5 होगा। तो यहाँ पे अगर 3 होता तो 1 2 3 इतना आता, तो यहाँ पे 5 इसलिए यहाँ पे इतना आ रहा है। तो अब हमने देख लिए बहुत सारे मल्टीप्लाई के, अब हम देखते हैं डिवाइड के। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि 2 - 1 कितना है, 1, पॉइंट के बाद का कंसीडर मत करना। तो यहाँ पे 5 - 1 4, और इसका माइनस कर देंगे। याद रखना, पहले इसी संख्या को लेना है, देनो इसी को संख्या को लेना है। तो इसका लॉग तो हमें पता ही, यही है। -3, तो यहाँ पे -3 होता है, तो हम ऊपर इंडिकेट करते हैं लॉग के टर्म में, ऊपर इंडिकेट कर, मतलब नियम ही होता है ये एक भी। तो अब हम देखते हैं 41 का 40 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस किया और यहाँ पे प्लस किया है।
तो अब हम देखते हैं 41 का 04 में, 41 का 40 में, और 0 का कोई मतलब ही नहीं होता क्योंकि मेन डिफरेंस में यहाँ पे नहीं होता। 2594 आ रहा है। और अगर हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे -2 आता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो -2 मतलब 0.02594 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते सिंपल सा। अभी तक आपको लॉक टेबल अच्छे से आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अगली वीडियो में लाऊंगा, आप बस कमेंट कर देना। मुझे तो लगता है इतने में आपको समझ में आ चुका होगा बेसिक सा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।